Hi guys, in this session we will discuss the heat transfer rate for the different cases. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं विदाउट हीट जनरेशन की बात कर रहा हूं और विदाउट हीट जनरेशन में केस नंबर वन विदाउट हीट जनरेशन में भी मैं कुछ अजम्पशंस लेकर के चलूँगा। और पहला अजम्पशन में लेकर के चलूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ नो हीट स्टोरेज की, देन मैं बात कर रहा हूँ स्टडी स्टेट की, देन मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टिविटी कांस्टेंट की, और देन मैं बात कर रहा हूँ एरिया कांस्टेंट और वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र की। मैं इतने एजम्पशंस लेकर के चलूँगा और यहाँ पर मैं 3 अलग अलग केसेस डिस्कस करूँगा। केस नंबर 1 के अंदर भी पहला केस प्लेन स्लैब के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरे केस की बात करूँगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, और तीसरी केस की मैं बात करूँगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। सो फर्स्ट वन फॉर द प्लेन स्लैब। मैं प्लेन स्लैब के लिए जो अपन ने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को प्रूव किया था, वो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कुछ ये थी। इस जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में अगर मैं एजम्पशन लूँ वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र का, तो जो y और z वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नो हीट जनरेशन और नो हीट स्टोरेज की बात करूं तो क्यू डॉट जनरेशन और रो सी डी टी अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और केवल अपने पास जो इक्वेशन बचेगी वो x वाली इक्वेशन होगी, और वो इक्वेशन ये है, वो इक्वेशन आपकी ये है। अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट है तो k कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, और फाइनली जो आपके पास इक्वेशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अगर इसको अगेन इंटीग्रेट करूं तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, एंड इट इज द इक्वेशन नंबर 1। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो C1 और C2 है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं बाउंड्री कंडीशंस पुट करूँगा, और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन स्लैब है और इस स्लैब में ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू L है। मुझे दे रखा है स्लैब की कंडक्टिविटी K है जो कि कांस्टेंट है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर कुछ A है। तो मैं बाउंड्री कंडीशंस पुट कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पर कुछ t इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू L पर कुछ t इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। अगर वो बाउंड्री कंडीशंस मैं इस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करूँ, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस x इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू T1 एंड x इज इक्वल टू L पर t इज इक्वल टू T2, पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करूँगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, और C2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 हो जाएगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करूँगा x इज इक्वल टू L पर t इज इक्वल टू T2, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट C1 और C2 की। अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल मिल जाएगी। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी, ये टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी T प्लस C1x, और C1 कितना आया था, T1 माइनस T2 बाई L इंटू एक्स माइनस T2 माइनस C2, और C2 कितना आया था, माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, और यही आपकी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी। ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाएगी, और ये टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब अगर मुझे दे रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो इस प्लेन स्लैब के लिए विदाउट हीट जनरेशन के लिए जो टेम्परेचर ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, और dt अपॉन dx इन द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, तो हीट ट्रांसफर रेट तो मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स से, दैट इज द फूरियर्स लॉ। डायरेक्टली हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था
केस नंबर फर्स्ट के ए का, जब मैं विदाउट हीट जनरेशन की बात कर रहा हूँ प्लेन स्लैब में। नाउ आई विल डिस्कस द केस नंबर फर्स्ट का बी, द हीट ट्रांसफर एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल विदाउट हीट जनरेशन फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट।